हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी होगी सुबह सुबह ही। मैं चल पड़ी हूँ किल्ठा लेके, क्योंकि गोबर लाने जा रही हूँ मैं। साथ में मैं मिट्टी भी लाऊँगी नीचे से आज, क्योंकि मुझे कुछ बीज बीजना है। तो आप ब्लॉग में एंड तक बने रहे। आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बिल्कुल बारिश वाला हुआ है। ऐसा लगता है कभी भी तूफान बारिश हो सकती है। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सुबह भी। आज यहाँ पे मैंने गोबर भी भर दिया किल्ठे में। फुल नहीं ले जाऊंगी, थोड़ा सा ले जाऊंगी। यहाँ मैंने 2 कैनी की 4 पीस बना दिए। अब हो गए मेरे पास ये 4 गमले। अब मैं इसमें मिट्टी और गोबर मिक्स करूँगी, फिर इसके अंदर बीज लगाऊंगी। अब ये देखो, इस तरह मैंने गोबर भर दिया पहले इसमें, जो भी मैंने खाली बर्तन रखे थे। अब मैं इसमें एक एक परत में इस तरह से मिट्टी डालूंगी और एक परत में सारे बीज मैंने इस तरह से लगा दिए। अब देखते हैं इसका रिजल्ट 1 हफ्ते के बाद। वैसे तो 3-4 दिन तक ये बैंगन और मिर्च के पौधे निकल जाएंगे। ये 2 चीज़ें देखते ये नहीं है कि कब तक इसका पौधा उग के आता है। ये देखो, कुछ इस तरह से ढक दिया मैंने। शिमला मिर्च के पौधे, बैंगन, ये शिमला मिर्च जो मैंने गुद्दल के पौधे लगाए थे वो भी निकलने लगे। उसके बाद अब मैं खेत आ गई हूँ। अब मुझे फ्रासबिन लगाने हैं। मेरे पास फ्रासबिन का बीज था थोड़ा बहुत, तो मैं यहाँ गोभी के बीज लगाऊंगी, क्योंकि गोभी तो तैयार हो जाएगी। फिर इसको तो हम परे काट देंगे तो नीचे से फिर फ्रासबिन का पौधा उग के आएगा। फिर तो फ्रासबिन की सब्जी हो जाएगी तैयार साथ साथ में। एक पंथ 2 काज। मैं यहाँ पे करूँगी भिंडी की निंदाई फ्रासबिन लगाने के बाद। इसमें कुछ दिन पहले भिंडी बीजी थी, सभी तो नहीं उग के आई है, क्योंकि कुछ कुछ आई है, तो मैं उसकी निंदाई करूँगी। पूरे खेत की निंदाई भी हो गई और मैंने इसमें साथ में मक्की बीज दी और साथ में जाऊँगी अब मैं खीरा और करेले खरबूजे बीजने। साथ में यहाँ पे आज मैं लगाऊंगी बैंगन के पौधे। ये देखो, कुछ इस तरह से क्यारियाँ मैंने बना दी और कुछ कुछ इसमें फ्रासबिन के पौधे भी है। प्याज भी अब तैयार होने लगा। यहाँ आ गई हूँ मैं ये वाले खेत में, जिसके हमने 2-3 दिन पहले खोदा था, तो उससे हम चिखली लेके नहीं आए थे। तो आज मैं यहाँ पे लहसुन की निंदाई करूँगी अभी। और साथ ही मैंने यहाँ पे बीज दिए खीरे, खरबूजे, घिया, करेले वगैरह भी पौधे के पास लगा दिए कुछ इस तरह से। के बाद मैंने लहसुन को बांध भी दिया इस तरह से। कुछ इस तरह बांधने से क्या होगा कि लहसुन की जो कलियाँ है उसमें ग्रोथ आएगी, वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी। फिर अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते तो सारी ग्रोथ पत्तों में चली जाती है और लहसुन नीचे होता ही नहीं, वो ऐसे बारीक बारीक कलियाँ हो जाती। फिर
तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं अपने किचन गार्डन में लहसुन लगाई होगी तो। अब ये सारा घर के खेतों के काम करने के बाद चल पड़ी अब पत्ते के लिए। आज मैं सुबह से 7 बजे से ऑन हूँ, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। एक साथ लंच करेंगे आज फिर। अब जाए और पत्ते लेके आएंगे, कहीं फिर बारिश ना हो जाए। तो आज मैं खूब अखरोट का पेड़ दिखाती हूँ। ये अखरोट का पौधा मेरे हस्बैंड ने लगाया था कम से कम 10 साल पहले। देखो जाने वाले तो चले जाते हैं, यादें रह जाती है। फिर जब भी मैं यहाँ से चलती हूँ तो मुझे वो टाइम याद आ जाता है। सभी पल याद आ जाते हैं जब हम ये पौधा लगा रहे थे। मेरे पीछे पौधा है तो कितना बड़ा हो गया है। कैसे कैसे गेट को क्रॉस करने पड़ते हैं मेरे को पत्ते लाने के लिए। ऐसे ऐसे रास्ते हैं घने जंगलों के बीच। आज पहली बार मैं आपके साथ रास्ते शेयर कर रही हूँ अपने, जहाँ से मैं पत्ते लाने जाती हूँ। कचनार आजकल कैसे खिले हैं, कचनार के पेड़ जिसको हम अपनी भाषा में करेड़ू बोलते हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ये देखो ऐसे कैसे कैसे गेट है रास्ते में। ये देखो इतना पसीना पसीना हो जाता है यहाँ पहुँचते पहुँचते। अभी पेड़ के पास तो पहुँचे ही नहीं हम। देखो फाइनली पहुंच गए शहतूत के पेड़ के पास। यह है चीमू का पेड़ कि तो हमें पत्ते तोड़ते हुए भी दुख होता है क्योंकि इसमें फ्रूट लगे हैं नेचुरली। ये लोकल है। ये देखो बिना फ्रूट के ये पत्ते ही नहीं निकलेंगे, ये फ्रूट के साथ ही निकलेंगे। ये देखो ये पेड़ कैसे झाड़ियों के बीच है और इसके फ्रूट भी खाने को हो गया कुछ कुछ। आज हम फ्रूट भी खा रहे हैं साथ में थोड़े थोड़े। तो कुछ इस तरह का फ्रूट होता है इसमें। अब हमारे कीले इतने बड़े बड़े हो गए, अब ऐसे कट्टे से काम नहीं चलते। इसमें तो छोटे छोटे पत्ते, अब टहनियाँ ले जानी पड़ती है ऐसे जैसे भेड़ बकरी को ले जाते तो लूड़ा निकाल के वैसे ले जाने पड़ते हैं। अब बहुत जल्द मैं अब आपको अपने कीड़े दिखाऊंगी क्योंकि कुछ टाइम ही वो उनको पत्ते खिलाने को रह गए। उसके बाद वो कोकून तैयार करना शुरू करेंगे। जैसे ही वो कोकून तैयार शुरू करेंगे वैसे ही मैं आपके साथ उनका वीडियो शेयर करूंगी। वैसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो जब से लाए तब से लेकर कुछ कुछ सेकंड का वीडियो बना रखा है, तो मैं एक साथ ही आपके साथ वो पूरा वीडियो दिखाऊंगी और आप देखना कि कैसा प्रोसेस रहता है रेशम कीट तैयार करने का शुरू से लेके एंड तक। अब हम पत्ते लेके वापस, इतने सारे पत्ते, इतना टाइम खेत खोदने में नहीं लगता जितना पत्ते लाने में लगता। अगर खेत खोदना होता था इतने टाइम में 1.5 घंटे के बाद आए हम। पता नहीं कितना काम कर लिया होता अभी तक अपने घर में। चारों ओर कैसी हरियाली है, ऐसा लगता कि बरसात आ गई, श्रावण मास आ गया। झाड़ियों के साथ साथ ऐसे पानी के नाले भी पार करने पड़ते।
ये तो कब मैं घर में पहुंच गई। यहाँ पे हमारा नया फैमिली मेम्बर आया एक आजकल। राहुल ने लाया, पुलिस की मम्मी की होगी डेथ, ये सड़क में घूम रहा था तो उसने घर ले आई टॉफ़ी। इसका नाम आची ने टॉफ़ी रख दिया, टॉफ़ी। अब जोई के लिए भी साथी हो गया। टॉफ़ी 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 टॉफ़ी। देखो ऊपर से पत्ते देने पड़ते हैं इनको, ऐसे फुल। उसके बाद सारे कीड़े ऊपर आ जाएंगे। फिर पूरे रूम में रखे हुए ऐसे बेड बनाए इनके लिए। ईट आवाज़ें देखो, सुनो इनकी। करेंगे लंच और ब्रेकफास्ट आज एक साथ ही। और आज बनाए आची ने मटर पुलाव और साथ में आलू की सब्जी भी आ जाओ लंच करने मेरे साथ। आची ने कर दिया लंच, इसने तो अकेले अकेले कर दिया, बोला मैंने लेट हो गई, मेरा इंतज़ार ही नहीं किया। थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी हम रेस्ट करके भी उठ गए हैं। ये देखो बाहर बारिश भी शुरू हो गई हल्की हल्की। तो ऐसे बारिश में मैं अब देखो बैंगन के पौधे लगाऊंगी आज। ये देखो बैंगन के पौधे मेरे लगाने को तैयार हो गए। और ऐसी बारिश में पौधे जमेंगे भी अच्छी तरह। देखो इसी तरह से मैं सारे बैंगन के पौधे लगाऊंगी ऐसे लाइन में। देखो कुछ इस तरह से मैंने बैंगन के पौधे लगाए लाइन वाइज। और कुछ दिन बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ किस तरह से उग के आए। अभी तो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे। अब मैं खेत से लाई हूँ फ्रेश मटर तोड़ के, हरी मटर खाने को। ये देखो सामने, वैसे दिख तो नहीं रही है, मशीन लगी है। आज के पूरे ब्लॉग में आपको बस यही आवाज़ें सुनाई देगी, कट 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 करके। सुबह से जब भी मैं ब्लॉग शूट करी बस ये कंटिन्यू ही आवाज़ चल रही है। एक गांव को रोड निकल रहा है, जो सामने लगता गांव है निशानी गांव, तलूना से निशानी के लिए रोड निकल रहा है आजकल। तो ये जेसीबी सुबह से लगी है, बस यही आवाज़ आज पूरे ब्लॉग में। देखो सुबह शाम अलार्म आजकल। अभी छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, इन्होंने छोड़े इनके साथ। ये देखो यहाँ पे होगी मेरी शाम को डिनर की तैयारी। और आज बन रही है आलू मटर और फूल गोभी मिक्स सब्जी। मैं बनाएंगे आज भटूरे। बहुत टाइम हो गया भटूरे ही नहीं खाए, तो सोचा आज भटूरे और सब्जी बनाते। आज बनेंगे मिक्स वेज। कुछ इस तरह की दिनचर्या थी मेरी आज की। दिन भर आज ऑन थी क्योंकि आज मौसम भी अच्छा था, काम करने का भी मज़ा आ रहा था। नहीं तो गर्मी इतनी हो गई है, दिन में 10-11 बजे के बाद आजकल खेतों में काम ही नहीं कर सकते, फिर धूप बहुत तेज़ है। पर आज मौसम अच्छा था काम करने को। तो आपका यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में नए काम के साथ।